हेलो दोस्तों एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए होंगे बिहार बोर्ड 2011 से लेकर 2025 तक के, वे सब आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर आप अंत तक वीडियो में बने रहते हैं तो आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे। तो बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वह है आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया की सभ्यता से, ऑप्शन बी हड़प्पा की सभ्यता से, ऑप्शन सी पुनर्जागरण से, ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति से। तो आधुनिक नगरों का जो विकास हुआ था वह हुआ था औद्योगिक क्रांति से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए ग्राम में, ऑप्शन बी कस्बा में, ऑप्शन सी नगर में, ऑप्शन डी महानगर में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। महानगरों में जनसंख्या घनत्व जो होता है वह सबसे अधिक होता है। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1965। जो सिंगापुर का उदय हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। सिंगापुर जो था वह मलेशिया से अलग हुआ है। कहां से अलग हुआ है? मलेशिया से। मलेशिया से अलग होकर सिंगापुर राष्ट्र बना है, जो कि बना 1965 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आधुनिक शहर सबसे पहले कहां बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर जो बसने शुरू हुए थे वे कहां बने? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी भारत। जो आधुनिक शहरों का विकास हुआ था सबसे पहले हुआ था इंग्लैंड में, क्योंकि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो भी हुई थी वह वहीं से हुई थी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? ऑप्शन ए रेमंड अनविन ने, ऑप्शन बी बैरी पार्कर ने, ऑप्शन सी एबेनेजर हावर्ड ने, ऑप्शन डी विलियम हॉर्नविस ने। तो गार्डन सिटी की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी एबेनेजर हावर्ड के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? आपका ऑप्शन नंबर 6 है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? ऑप्शन ए 1763, ऑप्शन बी 1863, ऑप्शन सी 1787, ऑप्शन डी 1887। तो 7 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन 6 का जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। 1863 में लंदन में पहली बार भूमिगत रेल चली थी। 10 जनवरी 1863 को लंदन में पहली बार भूमिगत रेल चली थी। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1855, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1870। तो लंदन में जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी वह की गई थी 1870 ईस्वी में शिक्षित करने हेतु। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। 8 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चार्टिस्ट आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह यूनान से हुई थी 19वीं सदी में। कब हुई थी? 19वीं सदी में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, वह भी हुआ था यूनान में। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घेटो शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? घेटो शब्द का जो प्रयोग होता था वह किसके लिए होता था? ऑप्शन ए यूनानियों की बस्तियों के लिए, ऑप्शन बी यहूदियों की बस्तियों के लिए, ऑप्शन सी अरब वालों की बस्तियों के लिए, ऑप्शन डी
ईसाइयों की बस्तियों के लिए। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यहूदियों की बस्तियों के लिए घेटो शब्द का उपयोग किया जाता था, जिसे हीन दृष्टि से देखा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी? लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी? ऑप्शन ए किसानों को, ऑप्शन बी मजदूरों को, ऑप्शन सी व्यापारियों को, ऑप्शन डी पूंजीपतियों को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 का ऑप्शन नंबर डी, पूंजीपतियों को लेसेज फेयर के सिद्धांत दिया गया था, मुक्त व्यापार की नीति। लेसेज फेयर को अगर हिंदी में जानना चाहे तो होता है मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति में पूंजीपतियों को पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ? ऑप्शन ए पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन बी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन सी उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। तो इसका जो 11 का राइट आंसर हो जाएगा वह 11 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। चलिए 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जो 12 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक। पूंजीपतियों के द्वारा जो सबसे अधिक शोषण हुआ था वह हुआ था श्रमिक वर्ग का। हालांकि इन वर्गों का भी शोषण हुआ, लेकिन सबसे अधिक जो शोषण हुआ था वह श्रमिक वर्गों का हुआ था, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया? ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी झांसी की रानी, ऑप्शन सी आई डी, ऑप्शन डी गेस्ट हाउस। 13 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए होगा, राजा हरिश्चंद्र। जो फिल्म बनाई गई थी वह बनाई गई थी 1913 ईस्वी में। यह फिल्म कब आई? 1913 ईस्वी में, राजा हरिश्चंद्र, जो दादा साहब फाल्के के द्वारा बनाई गई थी। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी विशाखापत्तनम। जो आपका 14 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बंबई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंबई में चौल किस प्रकार की इमारत थी? बंबई में जो चौल थी वह किस प्रकार की इमारत थी? ऑप्शन ए एक मंजिली इमारत, ऑप्शन बी बहुमंजिली इमारत, ऑप्शन सी घनी लोगों की इमारत, ऑप्शन डी सरकारी कर्मचारियों की इमारत। तो जो 15 का राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जो चौल था वह बहुमंजिली इमारत थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु, सिखवे के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी खगड़िया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जो जन्म हुआ था बिहार के पटना नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी वह गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, जो सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? ऑप्शन ए सैनिकों के रखने के लिए, ऑप्शन बी अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी पूजा करने के लिए। जो पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था वह अनाज रखने के उद्देश्य से किया गया था। पटना में गोलघर की जो स्थापना हुई थी वह 1786 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1786 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी पावापुरी, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी नालंदा। तो पटना का जो प्राचीन नाम है वह पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना की गई थी वह उदयीन के द्वारा की गई थी। उदयीन जो है वह हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? हर्यक वंश के शासक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी?
समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी आक्रामक आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन डी शोषणकारी प्रवृत्ति। तो आपका जो 19 का होगा, 19 का जो राइट आंसर होगा वह होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था सिवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में। जीरादेई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी दरभंगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपके लिए छोड़ देते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नहीं तो हम कमेंट में इसका जवाब दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो पटना में जो गोलघर का निर्माण हुआ था वह अनाज रखने के उद्देश्य से हुआ था। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अनाज रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? गोलघर की। तो कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी उदयन। क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी नहीं थी करना होगा क्वेश्चन में। अब नहीं थी क्यों करना होगा इसको समझिए। क्योंकि अशोक के समय भी पाटलिपुत्र नगर की थी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उदयन ने तो खुद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके और राजगीर से अपना राजधानी, मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र की थी। तो इसका जो यह तीनों आंसर हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करके यहाँ नहीं लगा देना है कि पाटलिपुत्र किसके समय मगध की राजधानी नहीं थी, तो वह हो जाएगा अजातशत्रु के समय, तब जाके आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय की थी? मेगास्थनीज जो यूनान के राजदूत थे। कहाँ के राजदूत थे? यूनान के राजदूत थे। कौन? मेगास्थनीज। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मेगास्थनीज की ही पुस्तक है इंडिका। किसकी पुस्तक है? इंडिका, इन्हीं की पुस्तक है। इसकी जो मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आए थे वह आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश के संस्थापक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था 1912 ईस्वी में, 22 मार्च 1912 ईस्वी में। इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हम आपको बता चुके हैं जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी वह हुई थी उदयन के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? उदयन के द्वारा हुई थी। उदयन जो है वह हर्यंक वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? हर्यंक वंश के शासक थे। तो आपको किस नंबर में उदयन दिया है? उदयन का ही दूसरा नाम था अजीमुशान। अजीमुशान। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अजीमुशान। उदयन का ही दूसरा नाम है, तो यहाँ लिख सकते हैं उदयन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मगध साम्राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी वह थी राजगीर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
और बाद में इसको कर दी गई, राजगीर से जब राजधानी हटी तो वह कर दी गई पाटलिपुत्र। तो प्राचीनतम राजधानी बोला जाएगा तो वह हो जाएगी राजगीर, और मगध की राजधानी बोली जाएगी तो वह हो जाएगी पाटलिपुत्र। पहले राजगीर थी, उसके बाद में कहाँ लाई गई, पाटलिपुत्र लाई गई। उदयन के द्वारा जब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हो गई तो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र परिवर्तित कर दी गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना साहिब में, ऑप्शन बी अमृतसर में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी भिवंडी में। तो एक आपका 28 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब में। जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु, कौन से गुरु? 10वें गुरु, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं का जन्म स्थान जाना जाता है हरमंदर जी साहिब के नाम से। तो आपका 28 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जो 29 का राइट आंसर होगा वह होगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो थे वह सूर वंश के संस्थापक थे। इस वंश के संस्थापक सूर वंश के संस्थापक थे। शेर शाह सूरी ने ही हुमायूं को पराजित किया था। हुमायूं को पराजित करने वाले जो शासक थे वह थे शेर शाह सूरी। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। महात्मा बुद्ध जो थे वह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व नेपाल के नुम्ली में, नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? सासाराम नगर का विकास कब हुआ? ऑप्शन ए मध्य युग में, ऑप्शन बी प्राचीन युग में, ऑप्शन डी आधुनिक युग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य युग में सासाराम नगर की विकास हुई थी। जिस समय सासाराम के जो शासक हुआ करते थे वह शेर शाह सूरी हुआ करते थे। शेर शाह सूरी जिस समय शासक थे उन्हीं के शासन के समय सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? जो औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी वह इंग्लैंड से हुई थी, तो वह किसको गहरी रूप से प्रभावित किया? ऑप्शन ए ग्रामीकरण को, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन बी शहरीकरण को, ऑप्शन सी कस्बों को, ऑप्शन डी बंदरगाहों को। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। शहरीकरण को औद्योगिकरण ने काफी गहरे रूप से प्रभावित किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इन्हीं का जो जन्म हुआ था वह हुआ था पटना में। जो सिख धर्म के अंतिम एवं 10वें गुरु थे, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की जो स्थापना की थी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इनका जो जन्म हुआ था, 33 नंबर क्वेश्चन, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1940। तो बिहार में से जो बंगाल को अलग किया गया था वह किया गया था 1922 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
पेरिस पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी? ऑप्शन ए बैरॉन हासमॉन, ऑप्शन बी एवे एवे जेनर हार्डवार्ड, ऑप्शन हार्वर्ड, ऑप्शन सी ले काबूरसियर, ऑप्शन डी सैमुअल क्रॉम्पटन। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बेरॉन हासमॉन के द्वारा पेरिस में प्रधान सड़कों की योजना बनाई गई थी 19वीं सदी में। कब बनाई गई थी? 19वीं सदी में। हिस्ट्री चैप्टर 6 में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था आज हम लोग देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं साथियों के पास शेयर जरूर करें, क्योंकि वे भी पढ़ लें।